यहाँ तो अखिलेश अखिलेश की सरकार से राजी हैं हम। यूपी, यहाँ यूपी में अखिलेश से हमें जो सबसे बेहतर लगा वो अखिलेश यादव का। मतलब अखिलेश यादव 22 में आना चाहिए बिल्कुल। ऐसा है कि सांप्रदायिक मामले में फुल है ये। अच्छा, मोहम्मद अंस के तो खिलाफ ही मानूंगा मैं इसे। ये ज्यादा बड़ी गुंडा कर दिया सरकार ने। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव मुहाने पर है। ऐसे में सभी पार्टियां दावे और वादों के साथ जनता के बीच जाना शुरू कर चुकी। बीजेपी अपने 5 साल के कार्यों को गिनाकर जनता से वोट मांग रही है। वहीं बीजेपी के गलत कामों को गिनाकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष की पार्टियां वोट बटोरने में जुट गई हैं। लेकिन कितना काम इन 5 सालों में हुआ है और पिछली सरकारों ने कितना काम किया था, ये आम जनता ही बता सकती है। ये सरकार यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, योगी सरकार कहती है कि हम अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत कर दिए हैं, लेकिन हालिया समाचार को देखें तो लगता है कि कानून व्यवस्था तो ठीक हो चुका है, लेकिन कानून के रखवाले ही इस समय कहीं न कहीं गुंडों का रूप ले चुके हैं। ऐसे में आम जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो असल में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस सरकार में या नहीं। ताऊ जी, ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे कार्यकाल में कानून व्यवस्था काफी मजबूत हुआ है, हम गुंडों को जेल में भर दिए हैं, मतलब गुंडे इस सरकार में कम हो गए हैं, मतलब कि गुंडागर्दी कम हुई है, तो क्या आपको सच में लगता है गुंडागर्दी इस सरकार में कम हुई है? महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो चीज 10 रुपया के आवे आज वो चीज आ रही 50 रुपया की। सरकार तो बोलती है कि हम किसानों का, मजदूरों का, जवानों का, नौजवानों का, सबको खुशहाली दिए हैं। एक गैस सिलेंडर दे दिए, यही में दुनिया खुश कर दिए कि बस सिलेंडर दे दिए गरीबन। सिलेंडर महंगा पड़ रहा है। अरे सिलेंडर 1400 को आ रहा है भैया। भाई महंगाई ना आई जो 500 को आवा 1400 को आ रहा है। और मुआवजो नो के हम तो इतना दंगे मुआवजो हमें चाहिए 4 गुनो। खूब सोच ले, समझ ले। किस चीज का मुआवजा चाहिए? जमीन को, घरन को, बालकन को चाहिए 6.5 लाख रुपया। अभी हमारे 2 बीघा खेत को मुआवजा ना मिलो, हम परेशान। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर ली गई थी, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला ना मिलो। 2 बीघा खेत रह रो मेरो अभी भैया। अच्छा, आप एक किसान हैं। हाँ। तो सरकार कहती है आपकी आय दोगुनी कर दी है, तो दोगुनी हो चुकी है? कहाँ 1 गुनो दियो, 19 को मुआवजा दियो। आय दोगुनी हुई है कि नहीं किसानी में आपकी? ना हुई, 4 गुने की बोली है। अब 19, 38 को मुआवजा दियो भैया, 4 गुना। अच्छा, ये आप बताइए। हाँ। कि जिस प्रकार से सरकार कहती है कि हमारे कार्यकाल में किसान खुशहाल हैं, नौजवान खुशहाल हैं और हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर दिए, तो क्या ये सब सही है? नहीं जी, किसान तो बहुत ज्यादा परेशान है जी। डाई नहीं मिल रही, डाई 1600 रुपया कट्टा रहा। एक बताओ कहाँ तक खेत बोंगे और डाई मिल नहीं रही। किसान तो बहुत ज्यादा परेशान है। फसल के दाम बिल्कुल कम कर रखे हैं इन सरकार ने। हम तो बिल्कुल सरकार से राजी ना आज, बिल्कुल कतई बिल्कुल। तो कौन सी सरकार आपको खुशहाली देगी? हम तो अखिलेश सरकार से राजी हैं और कांग्रेस से राजी हैं। उत्तर प्रदेश 22 में कांग्रेस या अखिलेश या योगी? हाँ, नहीं, यहाँ तो अखिलेश की सरकार से राजी हैं हम। यूपी में अखिलेश से। अखिलेश क्यों? अखिलेश से क्यों? क्योंकि उनने काम करे हैं बढ़िया। यहाँ इनने कुछ भी नहीं करा योगी ने। बताओ क्या करा योगी ने? हमारे यहाँ तो कुछ करा नहीं है उसने। जो भी करा है पहला जो करा था वही ने करा। बस जो अखिलेश ने करा वही कानून चल रही है। जो मतलब बिजली के, जो सरकारी बिजली के बिल माफ कर दिए और भराई माफ करी वाने, और एम्बुलेंस जो जच्चा बच्चा के लिए जो चलाई वो चलाई अखिलेश ने चलाई, उनकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही। इस पे गुंडागर्दी कम कर दी है। गुंडागर्दी कम नहीं है, गुंडागर्दी और ज्यादा बढ़ रही है। खुद गुंडा है ये योगी, जो खुद गुंडा है। तो ये जो खुद गुंडा है वो क्या गुंडागर्दी कम करेगा? नो बताओ। गुंडागर्दी और बढ़ रही है। गाली इतना बकती है बाबा रामदेव ने। क्यों गाली बकने को हवा? हाँ तो अब क्या बोल रहे हैं? हमारी मैयों से देख आप। हाँ तो क्या बोल रहे थे? बताओ, किस विषय पे बता नहीं है? अरे सरकार ये जो काम है सरकार का। हाँ, सरकार का काम कैसा लग रहा है भैया? सरकार का काम तो देखो, सुनो, 10% तो नहीं दे सकते, पर 1-2% कुछ तो गुंडागिरी तो कम हुई है। गुंडागिरी कम हुई है। हाँ। मतलब इससे आप खुश हैं? हाँ, इससे तो खुश ना खुश की, लेकिन जो क्राइम है वो कम है।
मतलब इस जो जिस तरीके से बीजेपी सरकार गुंडागर्दी कम की है, इससे आपको लगता है कि 2022 में आप उनको वोट दे पाएंगे? देखिए अभी बहुत समय है 2022 का, लेकिन फिलहाल जो वो क्राइम की स्थिति है वो कम है यहाँ। बस ये वोट की बात ऐसी है कि अभी इलेक्शन में टाइम है, किंग ऑफ क्या पलटी मारे ये तो अभी नहीं बता सकते। आप बोल रहे हैं गुंडागर्दी कम है, ठीक। हाँ। लखीमपुर खीरी कांड हुआ, गोरखपुर कांड हुआ, अब अभी कल ही का मैटर है। वहां पर जेल में ही एक आदमी की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस उसको बता रही है कि वो नल की टोटी से लटक कर अपनी जान दिया है। जो कि बहुत छोटी नल थी वो जी। ऐसा तो है। ऐसा आपको इन सब मामलों को देखकर नहीं लगता कि गुंडागर्दी कम हुआ है? कुछ मतलब अपने यहाँ हमें कुछ कम लग रहा है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सरकार इतनी नहीं करती जितने छोटे स्तर के। अगर यहाँ भी कोई सांप्रदायिक बात आ जाए तो जो बजरंग दल है वो इसको बदनाम करती है ज्यादा कर। कोई गाय है, कोई वो है, उस नाम पर जो ये चीज तो इसके अंदर ज्यादा है। लेकिन कहीं कहीं काम में भी ठीक है। जैसे कि और भी हमने देखी है सत्ता क्राइम के मामले में योगी का। अच्छा, अन्य सरकारों के मुकाबले में ये सरकार इसमें क्राइम कुछ कानून के मामले में बेहतर है। हाँ बेहतर है, लेकिन बेहतर है और तो ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा है कि सांप्रदायिक मामले में फुल है ये। अच्छा। हाँ, मोमदंस के तो खिलाफ ही मानूंगा मैं इसे। वो यूं कि कई दफे बहुत छोटी बात है बहुत बड़ा चढ़ा के ये आगे को पेश कर दें, क्योंकि इनकी राजनीति उसी के ऊपर है। लेकिन क्राइम जो सत्यता है, क्राइम फिलहाल कम है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जैसे कि ये सांप्रदायिक माहौल पैदा करता है। हाँ। तो जिस तरीके से 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हाँ। उसके बाद अखिलेश सरकार की फांस बना वो, और इस समय दोबारा जब 2022 चुनाव आ रहा है तो ऐन वक्त पे कैराना में जो पलायन किए थे लोग, हाँ। वो वापस आते हैं, योगी जी उनसे मिलने जाते हैं। तो क्या इसका इफेक्ट 2022 चुनाव में पड़ेगा? नहीं, मैं बात बताऊं, थोड़ा सा पड़ेगा भी, लेकिन एक चीज तो सत्यता है। नहीं ये बात समझ में, ये कोई ना कोई ऐसा फंडर ले आते कि जातिवाद पर तो ये वोट कराते हैं, लेकिन ये सत्यता है थोड़ा सिर्फ क्राइम पे ही आ गए और कुछ नहीं है कहीं भी। अब हमारे यहाँ जमीन अखबार हुई है, इनके साथ इतना भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ क्राइम का मतलब है जो लूट खसोट है। अधिकारी इनकी लूट खसोट कम ना है। जो काम पहले 100 रुपए में हो रहा है 1000 में हो गए, लेकिन वैसे क्राइम कम है। आप एक नौजवान हैं, 4.5 लाख नौकरी योगी जी दिए हैं इन 5 सालों में, तो आपको नौकरी मिली है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली कोई। तो क्या लगता है कि जो वादा किए थे योगी जी, 4.5 साल बीत गए, 5वां साल होने वाला है, चुनाव आ रहा है, तो वो पूरा हुआ है? जहाँ तक मेरा अंदाजा, देखो नई जो सोच है तो वो ये है कि जहाँ तक मैंने देखे नए जो नौजवान लड़के ज्यादातर बेरोजगार ही हैं, या कहीं जैसे कि कोई प्रैक्टिस या अपने मतलब भर्ती के लिए या किसी नौकरी के लिए मतलब अपने आप को तैयार कर रहा है, तो वो भी ज्यादातर फेल ही हो रहे हैं लड़के। क्योंकि ज्यादातर नौकरी लग रहे हैं ना वो इनके सरकार के ही कॉन्टेक्ट के जो बंदे होते हैं, जैसे कि किसी बीजेपी के नेता का किसी का भतीजा है, या मतलब भ्रष्टाचार के तौर पर भर्तियां बिल्कुल हो रही बिल्कुल 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 जो भी कुछ हो रहा है वो भ्रष्टाचार के तौर पर हो रहा है। कोई भी फैसिलिटी या कोई भी आज के टाइम में यार अपनी बहन बेटी को ले जाते में आदमी खुद को एक संतुष्ट महसूस नहीं कर सकता। ज्यादातर तो ये हो रहा है। अरे सरकार तो कहती है कि क्राइम कम कर दिए हैं। कम हो रहा है यार, ये हाथरस में देख लो यार, उन्होंने रेप करा यार, उनके ही साथ सरकार खड़ी है, उनको ही छुटा रही है सरकार। यार कहाँ क्राइम कम हो रहा है? क्राइम कम तो ये हो रहा है यार, गुंडों को तो जेल में डाल दिया। कहाँ गुंडे जेल में? निर्दोष जेल में जाके देखो यार। अगर 100 लड़के हैं तो 100 में से 95 निर्दोष हैं, 5% वो मान लो, वो भी बीजेपी के खिलाफ होंगे। बस ये है कि भैया इसमें ना बुलवाओ तो बेहतर है। 22 में क्या? 22 में देखो, अगर हम तो वोट उसे देंगे जो हमें अच्छा लगेगा। कौन देगा? हम खुद अपनी वोट उसको देंगे जिसे जो हमें अच्छा लगेगा। कौन अच्छा लगेगा ये तो बताइए। देखो यार, इसका खुलासा तो वो जब ही करेंगे ना जब वोट देंगे। अच्छा ठीक है, आप खुलासा मत करिए। उत्तर प्रदेश में मैं 4 नाम गिनाऊंगा, कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। हमें जो सबसे बेहतर लगा वो अखिलेश यादव लगा। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव 22 में आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अखिलेश का समर्थन। अखिलेश बिल्कुल। अखिलेश के समय में तो बीजेपी कहती है कि गुंडागर्दी बढ़ गई थी यार, सरकार संरक्षण देती थी। आदमी तो अपने आप को सही महसूस कर रहा था, कहाँ गुंडागर्दी बढ़ गई थी?
ऐसा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी कौन सी सरकार में नहीं होती? एक सरकार मुझे ऐसी गिना दो जिसमें गुंडागर्दी ना होती या जिसमें कोई कांड नहीं होता। एक बात बताओ, इसमें सबसे ज्यादा मुसलमान को, निर्दोष को मारा जाता है। अब दिल्ली में ले लो, दीपावली का केस है। यूपी ये दिल्ली में दीपावली का केस है। एक मुस्लिम ने होटल खोल रखा था अपना, जो रेस्टोरेंट है, वो टोटल गैर मुस्लिमों को इसमें था। एक बात बताओ, वहाँ गैर मुस्लिम, मुसलमान तो कोई खाने नहीं जा रहा, जब गैर मुस्लिम को उसमें, उसको दीपावली के दिन आरएसएस वाला एक बंदा ये बोलता है, उसको माँ बहन की गाली देता है, उसके शॉप को बंद करवाता है। कौन सा हक है यार? कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकता क्या? या मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा हूँ, कहीं ये क्या गुंडागर्दी है कि आरएसएस वाले आते हैं कि ये क्या कर रखा है? कोई ये तो है नहीं कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है यार। वो अपना शॉप कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। ये क्या कि दीपावली त्योहार किसी का ये कहता है कि इस चीज को बंद करो? त्योहार तो किसी का कोई नहीं कहता। मेरी ईद ये नहीं कहती कि किसी मंदिर में या कहीं वैसे जाके, सबको ये कहता है कि सिवैयां खवाओ, मीठी चीज खवाओ, अच्छी चीज खवाओ सबको। या दीपावली भी ये होता है कि एक दूसरे गले मिलो, मिठाइयों से सबका मुंह मीठा करो, उस दिन को एंजॉय करो। ये थोड़ी कि आरएसएस वाला गुंडा जाता है माँ बहन की गाली देता है, एक गरीब को, एक शॉप चलाने वाले को, उसकी शॉप को बंद करवाता है। ये तो ये होगी कि दादागिरी, बदमाश हमें, ये कहाँ के हुए? अच्छा, आप बता रहे हैं कि इस सरकार में सांप्रदायिक माहौल ज्यादा पैदा होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो इस समय प्रदेश के मुखिया हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं, वो हर जगह दौरा करते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी तब हर हफ्ते यानी हर 2-3 दिन बाद दंगा होता था, और उनके आने पर ये दंगा बंद हो गया। तो और ज्यादा दंगा हो रहे हैं, अब तो और ज्यादा दंगा हो रहे हैं। हर कहीं नारे मिल जाते हैं कि वो कौन सा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम जय सिया राम कहलाएंगे। ये कौन सा नारा होगा? इनको पकड़ो ना यार। ये तो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि हाँ कि मुसलमान आतंक। यार कोई कुछ लोग हैं, उनके लिए जैसे यार हम हिंदुस्तानी है यार, हम अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, अभी कोई कहो। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं, बेरोजगार हैं जी, तो 2022 में बेरोजगारी मुद्दा कितना इफेक्ट डालेगा चुनाव को? बहुत ज्यादा डालेगा। सबसे ज्यादा मेरा कहना सिर्फ यही है कि मैं एक किसान भी हूँ और बेरोजगार भी हूँ। सबसे ज्यादा ये दो ही मुद्दे डालेंगे जो 2022 के चुनाव में इफेक्ट डालेंगे। वो सिर्फ यही दो ही चीज होंगी कि एक तो किसान जो परेशान है इस सरकार में सबसे ज्यादा, और एक इस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। युवा जितने भी नौजवान हैं ज्यादातर बेरोजगार है।